बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू माल कुल के इसम पाक से जो पूरी कायनात का सुल्तान है। आप अब ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का, ये भी पास पेपर से ही है। ये कह रहे बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशंस cosec x is equal to 1 upon 2x plus 1 sorry where x in the radians has a root in the interval 0 is less than x, x less than 1 upon 2 pi। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में होते हैं तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको कैलकुलेटर में रेडियन फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो अब देखें कि इसमें दो ग्राफ हम लेंगे। एक तो इक्वेशन से ज़ाहिर है y इज इक्वल कोसेक एक्स और दूसरा y इज इक्वल 1 अपॉन 2x प्लस 1, और हम शो करेंगे कि ये जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है। फिर दूसरा ये कहता है वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। अब इसने और एग्जाम ने थोड़ा सा इसको रूट को और ज़्यादा कर दिया। पहले तो हमने लोकेट किया 0 और पाई बाय 2 के दरमियान, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो इसने और ज़्यादा इसको क्लोज कर दिया कि 0.5 और 1 के दरमियान है, आप लोकेट करें। उसके बाद है कि शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वन। ये तो वही है कि यानी ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इससे ये निकाली जा सकती है। और फिर आइटरेटिव मेथड यूज़ करा रहा है, कहता है 0.75 पहली आइटरेशन यूज़ करें और 2 डेसिमल प्लेस में आंसर निकालें, लेकिन हर आइटरेशन आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक दें। तो हम हर आइटरेशन को 4 डेसिमल प्लेस में देंगे। सबसे पहले देखिए, अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल इसमें नहीं किया, लेकिन आई होप कि आप कोसेक एक्स का ग्राफ जो है कोसेक साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, तो आप साइन एक्स कोसेक एक्स का ग्राफ जो निकलेगा, हमें सब 0 और पाई अपॉन 2 के दरमियान कोसेक एक्स का ग्राफ निकालना है। तो हमें दो ग्राफ निकालने हैं। एक तो है यानी एक ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, और दूसरा निकालना होगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1, और 0 और पाई बाय 2 के दरमियान में ग्राफ है। ये 0 है, ये पाई अपॉन 2 है, ये पाई है। और कोसेक जो होता है साइन का इन्वर्स होता है, इन्वर्स नहीं बल्कि सारी रेसिप्रोकल, इन्वर्स तो और चीज़ हो जाती है, रेसिप्रोकल होता है। और इसका ये असाइम्पटोड बनता है पाई पे और 0 पे। इसकी वैल्यू जो है +1 से ज़्यादा होती है हमेशा, और -1 से, क्योंकि इसमें स्केच कर रहे हैं तो इसी में स्केच करेंगे। ये देखें, ये असाइम्पटोड बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ किया। अब ये दूसरा है कि y इज इक्वल दूसरा ग्राफ हमने निकाला है 1 अपॉन 2x प्लस 1 का, यानी इसकी y इंटरसेप्ट 1 है। तो ये देखें, ये बेसिकली हमारा +1 था, तो इधर से इस पॉइंट से पास होगा ग्राफ, इस पॉइंट से पास होगा। और अगर आप y 0 पुट करें तो एक आता है -2, ये -2 गामा 0 से। अब ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इंटरसेक्ट करा है इस पॉइंट पे। यही बेसिकली हमारा रूट है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा देखिए वाकई 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है। तो ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ शोज दैट रूट अल्फ़ा, अगर मैं अल्फ़ा रूट है कोई, अल्फ़ा इज बिटवीन 0 एंड पाई अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 पाई। ये शो होगा ग्राफ से। देखिए, दो ग्राफ निकाले, y इज इक्वल कोसेक एक्स का और y इज इक्वल 1 अपॉन 2x प्लस 1 का, तो ये हुआ। अब ये दूसरा पार्ट आगे ये कह रहा है कि दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है कि इक्वेशन जो है वो 0.5 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू है। अब मसला ये है कि कैलकुलेटर पे कोसेक एक्स होता नहीं है, तो उसको हम 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। पहले ये फंक्शन हम ये ले लेते हैं, कि कोसेक एक्स, और ये 1 अपॉन 2x कहते हैं, माइनस रहेगा -1 अपॉन 2x, और -1 इज इक्वल 0 के। इसको fx के बराबर ले लेते हैं, fx और कोसेक एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन साइन एक्स करके।
वन अपान साइन एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस वन। कैलकुलेटर आपका ज़रूर रेडियन में सेट होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। पहले देखें ए पहले है 0.5, अगर आप पुट करें रेडियन में तो ये आपका होगा 1 साइन 0.5 माइनस 0.5/2 माइनस 1। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 0.836। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे F1 का मकसद है 1 साइन 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो नहीं, सारी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है माइनस 0.311। तो देखिए साइन चेंज हो गया, साइन चेंजेस का मकसद ये है कि इसका मकसद ये होगा कि रूट जो राय करता है, रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1 रेडियन, इसके दरमियान रूट लाई करता है। अच्छा, अब दूसरा ये पार्ट दे रहा है हमें, जो दूसरा पार्ट है वो दे रहा है इक्वेशन की, ये हमारी आइटरेटिव फार्मूला दे रहा है और कहता है कि इससे ये बताएं एक्स। अब पहले तो इसके जो सबस्क्रिप्ट है वो अगर ख़त्म किए जाए तो एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, लिख सकते हैं 2/x+2 के। अगर साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 2/x+2 के। तो अगर साइन, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो अगर मैं कोसेक एक्स लिखूंगा तो ये x+2/2 हो जाएगा। अब देखिए इधर बच्चे गलती करते हैं, देखिए जब साइन एक्स का मैंने रेसिप्रोकल लिखा, साइन एक्स का डायरेक्ट कोसेक लिखा तो इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा। ये नहीं कि इसको भी फिर आप उल्टा कर देते, बच्चे क्या करते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल 2/x+2, वो ही फिर वो साइन एक्स हो जाता है। तो अब आप इसके लिखें, ये कोसेक एक्स इज इक्वल ये हो जाएगा 2x/2 + 2/2। तो ये कोसेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स बराबर हो गया सर, कोसेक एक्स इज इक्वल टू x/2 यानी 1/2x और +2/2 बन हो गया। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखना चाहें तो ये ओरिजिनल इक्वेशन ही है। और इसने इसमें सबस्क्रिप्ट तो दिया ही नहीं, इसने कहा कि शो दैट दिस रूट आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये इसको रूट सेटिस्फाई करता है, यानी इसका मकसद है कि ये और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो आपने देखें कैसे प्रूव किया, इसको साइन इनवर्स एक्स को इधर लेके गया, साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स जो है वो हो गया x/x+2 के, तो कोसेक एक्स आ जाएगा x+2/2 के, सर ये 2 है इधर 2 के, तो वो जिस तरह प्रूव किया। अब नेक्स्ट पार्ट ये दे रहा है, देखें अब आइटरेशन फार्मूला यही दे रहा है, ये कहता है कि यूज द आइटरेटिव फार्मूला दिस विद इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वन टू डिटरमिन दिस रूट करेक्ट टू रेशनल प्लेसेस। अब देखिए आइटरेटिव फार्मूला लिखने का जो स्टाइल है, अब अगर आपके पास अगर ये कैलकुलेटर है जिसमें ये फंक्शन अपॉन दिस वन फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस तरह लिखेंगे कि इसका फार्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स, ये सेकंड फंक्शन लगा के, लेकिन पहले आप चेक करें कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना ज़रूरी है। साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाएं, ये आप अपान में इधर लिखें 2 और इधर लिखें 0.75, इसको ज़रूर ब्रैकेट में लिखा करें, और +2 ये करें। और फिर दूसरी दफ़ा जब लिखेंगे तो दूसरी दफ़ा इसको लिखें साइन इनवर्स, ये वही 2 अपान इधर लिख दें आंसर और +2, फिर आप इक्वल लगा दे जाएं और आइटरेशन लिखते जाएं एक। लेकिन अगर आपके पास जो कैलकुलेटर है, मेरे पास इत्तेफाक से वही कैलकुलेटर है जो इतना डायरेक्ट नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है हम ये लिखेंगे इस तरह साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट, फिर में ये ब्रैकेट ये 2
डिवाइडेड बाय डबल एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट सब इसके लिए 0.75 के लिए यूज़ करूँगा और +2 ये एक ब्रैकेट ओवर हो गई, ये ब्रैकेट ओवर और ये दूसरी ओवर करूँगा, 2 ब्रैकेट ओवर। एक ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट इसके लिए है, इसके लिए, और ये आखिर वाली ब्रैकेट इसके लिए, तो ये हो जाएगा। और जब दूसरी दफ़ा लिखूँगा मैं इसको तो लिखूँगा साइन इनवर्स 2 माइनस ब्रैकेट इधर 0.75 की जगह लिखूँगा आंसर और ये +2 और ब्रैकेट और इस तरह। तो आप देखें कि आप इस तरह सब अब लिखना आपको जो आपका कैलकुलेटर है उसके मुताबिक लिखें। अब मैं इसको जो है लिखूँगा, देखें इसकी आइट्रेशन है, आइट्रेशन में यूज़ करूँगा, देखें xn+1 और सॉरी ये xn होगा, सॉरी ये xn+1 जो होगा साइन इनवर्स फिर 2 अपॉन xn+2। अब पहली इटरेशन में यूज़ कर रहा हूँ x1 0.75 यूज़ करेंगे तो x2 आ रहा है और 4 डेसिमल प्लेस में इसने कहा लिखना है, x2 आएगा 0.8143, फिर x3 जो आएगा, अब यहाँ पर आंसर पे लिखते जाएँ, हो जाएगा 0.7904, फिर x4 आएगा 0.7991, ये 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। एग्जाम ने कहा है हमें कि 4 डेसिमल प्लेस लिखे x4, फिर आप लिखेंगे x5 आ जाएगा 0.7970, फिर x6 आएगा 0.79 x5 0.79 ये 59 आ रहा है, 0.7959, फिर यार 0.7970, फिर x7 आएगा 0.7966, तो तकरीबन 2 डेसिमल प्लेस तक कन्फर्म हो चुका है। ये आगे 6 या 7 है तो ये 0.79, आगे 6 और 7 है, 3 डेसिमल प्लेस में 0.797 और 2 डेसिमल प्लेस में 0.80 हमारा रूट आ गया। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा हल हुआ।